हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। आज हम शुरुआत कर रहे हैं एक नए टॉपिक की, जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर आपको अंग्रेजी सीखनी है तो यह टॉपिक प्रत्येक विद्यार्थी पर आना चाहिए। यह टॉपिक जिस विद्यार्थी को नहीं आता होगा वह विद्यार्थी अंग्रेजी ना तो बोल सकता है ना ही लिख सकता है। अंग्रेजी सीखने की ये पहली सीढ़ी है। अगर आपने पार्ट ऑफ स्पीच अच्छी तरह से समझ लिया तो ये समझ लो अंग्रेजी आपके लिए खेल बन जाएगी। तो आज इस पार्ट ऑफ स्पीच की पूरी वीडियो को देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन द इंग्लिश ग्रामर। दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भाग होते हैं और प्रत्येक भाग के अलग अलग काम होते हैं। तो जब हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे तो देखते चलेंगे इनके क्या क्या काम होते हैं। पहले इनके कितने पार्ट होते हैं वो देख लेते हैं। इसका पहला पार्ट है नाउन, जिसे हिंदी में कहते हैं संज्ञा। इसका दूसरा पार्ट है प्रोनाउन, जिसे हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। इसका तीसरा पार्ट है एडजेक्टिव, जिसे हिंदी में कहते हैं विशेषण। इसका चौथा पार्ट है वर्ब, जिसे हिंदी में कहते हैं क्रिया। इसका पांचवा पार्ट है एडवर्ब, जिसे हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण। इसका छठवां पार्ट है प्रीपोजिशन, जिसे हिंदी में कहते हैं संबंध बोधक अव्यय। इसका सातवां पार्ट है कंजक्शन, जिसे हिंदी में कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। इसका लास्ट 8वां पार्ट है इंटरजेक्शन, जिसे हिंदी में कहते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। पहला पार्ट है इसका नाउन। नाउन की परिभाषा और नाउन कितने प्रकार की होती है पहले ये देखेंगे। तो सबसे पहले नाउन की परिभाषा देखते हैं। नाउन, अ नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, थिंग्स, प्लेस, एनिमल्स और एन आइडिया, इट इज कॉल्ड नाउन। इसकी परिभाषा को चलो हिंदी में भी देख लेते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर या किसी भाव का नाम हो तो उसे संज्ञा कहते हैं। कुछ उदाहरण लेकर समझते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति का नाम कमल, राजेश, रोहन। किसी वस्तु का नाम पेन, पेंसिल, कलम। किसी स्थान का नाम चांदनी चौक, हनुमंतराया, दिल्ली आदि। किसी जानवर का नाम शेर, चीता, लोमड़ी, भालू। और बुढ़ापा, बचपन, जवानी, ये सभी नाउन के उदाहरण हैं। दोस्तों, नाउन को अच्छी तरह से समझने के लिए इसके सभी पार्ट्स हमें पढ़ने पड़ेंगे। तो चलिए इसके सभी पार्ट्स देखते हैं। दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर में संज्ञा 5 प्रकार की होती है। तो चलो देखते हैं नाउन के प्रकार। नाउन का पहला प्रकार है प्रॉपर नाउन, जिसे हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। नाउन का दूसरा प्रकार है कॉमन नाउन, जिसे हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। नाउन का तीसरा प्रकार है कलेक्टिव नाउन, जिसे हिंदी में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। नाउन का चौथा प्रकार है मटेरियल नाउन, जिसे हिंदी में कहते हैं पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा। नाउन का पांचवा प्रकार है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा। तो चलिए नाउन के पहले प्रकार प्रॉपर नाउन को समझ लेते हैं, जिसकी डेफिनेशन है द वर्ड विच डिनोट्स द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, थिंग और प्लेस इज कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन। चलिए इसकी परिभाषा को हिंदी में भी समझ लेते हैं। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए इसके कुछ उदाहरण लेकर इसे समझते हैं। पहला उदाहरण है हमारा, माई फ्रेंड राहुल लिव्स इन दिल्ली। मेरा दोस्त राहुल दिल्ली में रहता है। इस सेंटेंस में राहुल और दिल्ली दोनों ही प्रॉपर नाउन है। राहुल एक विशेष व्यक्ति का नाम है इसलिए, और दिल्ली एक विशेष जगह का नाम है, इसलिए दोनों ही प्रॉपर नाउन है। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकंड एग्जाम्पल है रानी बॉट ए सैमसंग मोबाइल 2 days अगो। इस सेंटेंस में रानी एक स्त्रीलिंग जाति है जो विशेष किसी व्यक्ति का नाम है। दूसरा वर्ड है सैमसंग मोबाइल। इसमें मोबाइल की कोई कंपनी है जिसके प्रोडक्ट का नाम सैमसंग है, जो कि एक विशेष नाम है किसी कंपनी का, इसलिए इस सेंटेंस में रानी और सैमसंग मोबाइल दोनों ही प्रॉपर नाउन हैं। तीसरा एग्जाम्पल है द ताजमहल इज़ द प्राइड ऑफ इंडिया। ताजमहल भारत की शान है। इस सेंटेंस में ताजमहल एक विशेष इमारत का नाम है और इंडिया हमारे देश भारत का नाम है, इसलिए दोनों ही प्रॉपर नाउन हैं। चौथा एग्जाम्पल है यस्टरडे वी वेंट टू द बैंक ऑफ द गंगा रिवर। इसका हिंदी में अनुवाद है कल हम गंगा नदी के किनारे पर गए। इस सेंटेंस में गंगा, जो कि हमारे देश भारत की एक पवित्र नदी है और बेसिकली एक नदी का एक विशेष नाम है, इसलिए यह प्रॉपर नाउन है। दोस्तों, बस आप इस बात को याद रख लो
कि कोई वस्तु, जानवर, व्यक्ति कुछ भी हो, इनमें से कुछ भी हो सकता है। अगर उसका एक विशेष नाम है तो वह एक प्रॉपर नाउन है। इस स्लाइड में जो भी वर्ड्स हाईलाइट या फिर कलरफुल हैं वे सभी प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल हैं। मुझे नहीं लगता दोस्तों अब आपको प्रॉपर नाउन को समझाने की आवश्यकता पड़ेगी। आई थिंक प्रॉपर नाउन अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो चलिए नाउन के दूसरे प्रकार यानी कि कॉमन नाउन को समझते हैं, जिसे हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कॉमन नाउन की डेफिनेशन है द वर्ड विच डिनोट्स ऑल द क्रीचर्स और थिंग्स ऑफ वन स्पीसीज इज कॉल्ड कॉमन नाउन। चलिए इसकी परिभाषा को हिंदी में भी समझ लेते हैं। जिस शब्द से एक ही जाति के सभी प्राणियों या वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है कमल इज अ गुड बॉय, जिसका हिंदी में अनुवाद है कमल एक अच्छा लड़का है। इस सेंटेंस में कमल किसी का एक स्पेसिफिक नेम है यानी कि एक विशिष्ट नाम है, इसलिए एक प्रॉपर नाउन है। जब हमने प्रॉपर नाउन पढ़ी थी उसमें यह बात हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं। लेकिन इस सेंटेंस में दूसरा शब्द आया है लड़का यानी कि बॉय। लड़का एक कॉमन नाउन है क्योंकि इस शब्द से पूरी लड़का जाति यानी कि बॉय कैटेगरी का बोध हो रहा है। ठीक है, यह किसी का कोई नाम नहीं है, इससे पूरी लड़का जाति का बोध हो रहा है, इसलिए यह कॉमन नाउन है। चलिए दोस्तों कुछ और एग्जाम्पल लेकर इसे समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए 3 लड़के हैं, मोहन, सोहन और रोहन। मोहन, सोहन और रोहन ये इनके स्पेसिफिक नेम है यानी कि ये इनके पर्टिकुलर नेम है, एक विशिष्ट नाम है। तो ये तीनों तो हुए प्रॉपर नाउन। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हो इन तीनों के अंदर एक कॉमन बात क्या है? इन तीनों के अंदर कॉमन बात यह है कि इन तीनों को हम लड़का बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लड़का। तो ये लड़का शब्द ही दोस्तों कॉमन नाउन है, यानी कि सामान्य में तो हम सभी को लड़का ही बोलते हैं, यानी कि जो सामान्य शब्द सभी के लिए प्रयोग करते हैं उसी को कॉमन नाउन कहते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए 3 फूल हैं, गेंदा का फूल, कमल का फूल और गुलाब का फूल। इन तीनों में गेंदा, कमल और गुलाब ये इनके स्पेसिफिक नेम है यानी कि एक विशिष्ट नाम है, इसलिए दोस्तों ये तो प्रॉपर नाउन हुए। लेकिन सामान्य रूप में हम इन्हें क्या बोलते हैं? तो सामान्य रूप से हम इन्हें फूल कहते हैं। तो जो फूल शब्द है ना ये कॉमन नाउन है। इस प्रकार के दुनिया में बहुत सारे फ्लावर हैं यानी कि फूल हैं, लेकिन उनके नाम भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन हम उन्हें एक सामान्य नाम फूल से पुकारते हैं। इस फूल शब्द से फूलों की पूरी जाति का बोध हो रहा है, इसलिए कॉमन नाउन है। चलिए एक वस्तु और एक जानवर का एग्जाम्पल लेकर और समझते हैं। देखिए इस स्लाइड में 3 प्रकार के पेन हैं, एक एल्कोस पेन है, एक फाउंटेन पेन है, एक मार्कर पेन है। तो इन तीनों पेनों में जो कॉमन बात है दोस्तों वो यही है जो मैं बोल रहा हूँ, यानी कि पेन। तो पेन क्या है? यही कॉमन नाउन है। एल्कोस, बैटर, फाउंटेन और मार्कर ये तो इनके विशिष्ट नाम है, इसलिए ये तो प्रॉपर नाउन में जाएंगे। इस स्लाइड में दूसरा एग्जाम्पल है 3 गायों का। एक गाय है गंगा तीरी हरियाणवी गाय, दूसरे नंबर की जो गाय है वो है तुम्हारी साहिवाल गाय, और तीसरे नंबर की जो गाय है वो है तुम्हारी गिर गाय। तो इन तीनों में दोस्तों कॉमन क्या है? कॉमन शब्द ये है कि इन तीनों को हम गाय कहते हैं। क्या है? इन तीनों को हम क्या कहते हैं? गाय। ये गाय शब्द है ना यही दोस्तों कॉमन नाउन है। और ये जो मैंने नाम लिए हैं गंगा तीरी या हरियाणवी या गिर गाय या साहिवाल, ये तीनों इनके प्रॉपर नाउन हैं, ये इनके विशिष्ट नाम हैं। तो मुझे लगता है दोस्तों अब आपको कॉमन नाउन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए नाउन के तीसरे प्रकार कलेक्टिव नाउन को समझते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन है वर्ड विच डिनोट अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स, थिंग्स और एनिमल्स आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स। चलो दोस्तों इसकी डेफिनेशन को हिंदी में भी समझ लेते हैं। जिन शब्दों से व्यक्तियों, वस्तुओं या जानवरों के समूह का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। दोस्तों जब व्यक्तियों, वस्तुओं या जानवरों का कोई ना कोई समूह होता है जिसमें उनकी संख्या कुछ ना कुछ होती है, उन्हें दिखाने के लिए इंग्लिश ग्रामर में जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें ही कलेक्टिव नाउन कहते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। टीम, क्राउड, बंच, मोब, फैमिली, क्लास, फ्लॉक ये सभी कलेक्टिव नाउन के उदाहरण हैं। चलिए इन शब्दों को उदाहरण के साथ समझते हैं। इनमें से फर्स्ट वर्ड है टीम, जिसका हिंदी में मतलब होता है दल। टीम अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स और पीपल वर्किंग टुगेदर, यानी कि दोस्तों खिलाड़ियों का समूह या फिर लोग जहां एक साथ काम करते हैं, लोगों के उस समूह को दिखाने के लिए टीम वर्ड का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल
आवर टीम वॉन द मैच, हमारी टीम ने मैच जीत लिया। इस सेंटेंस में दिया गया वर्ड टीम प्लेयर्स के ग्रुप को रेफर कर रहा है, इसलिए टीम एक कलेक्टिव नाउन है। सिमिलरली नेक्स्ट कलेक्टिव नाउन है क्राउड। क्राउड का हिंदी में मतलब होता है दोस्तों भीड़। क्राउड अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल गैदर्ड टूगेदर, मतलब लोगों का एक बड़ा समूह जो एक साथ इकट्ठा हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल अ लार्ज क्राउड गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ द हॉस्पिटल, अस्पताल के सामने एक बड़ी भीड़ जमा हो गई। यहाँ जो क्राउड वर्ड है वो लोगों के ग्रुप को रेफर कर रहा है। किसको रेफर कर रहा है? लोगों के ग्रुप को। सो क्राउड इज अ कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट कलेक्टिव नाउन है बंच, जिसका हिंदी में मतलब होता है गुच्छा। बंच अ ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स केप्ट और टाइड टुगेदर लाइक बनानास, फ्लावर्स, कीज, ग्राफ्स etc, मतलब एक साथ रखी या बनी हुई एक जैसी चीजों का समूह, जैसे केले, फूल, चाबियां, अंगूर आदि। एग्जाम्पल है ही पुट अ बंच ऑफ कीज ऑन द टेबल, उसने चाबियों का एक बंच टेबल पर रख दिया, मतलब उसने चाबियों का गुच्छा टेबल पर रख दिया। अब इस सेंटेंस में जो बंच शब्द है वो चाबियों के ग्रुप को रेफर कर रहा है। किसको रेफर कर रहा है? चाबियों के ग्रुप को, इसलिए बंच एक कलेक्टिव नाउन है। नेक्स्ट कलेक्टिव नाउन है फ्लॉक। फ्लॉक का मतलब होता है दोस्तों झुंड। फ्लॉक अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स, शीप और गोट्स सीन और केप्ट टुगेदर, इसका मतलब है पक्षियों, भेड़ों या बकरियों का एक समूह जो एक साथ देखा जाता हो या फिर रखा जाता हो। ऐसे समूह के लिए फ्लॉक को रेफर करते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स वॉज फ्लाइंग अक्रॉस द स्काई, पक्षियों का एक झुंड आकाश में उड़ रहा था। अब जो फ्लॉक वर्ड है पक्षियों के झुंड को रेफर कर रहा है। सो फ्लॉक इज अ कलेक्टिव नाउन। चलिए कलेक्टिव नाउन का एक लास्ट एग्जाम्पल और देख लेते हैं। मोब, मोब का हिंदी में मतलब होता है भीड़। मोब अ डिसऑर्डरली और वायलेंट क्राउड ऑफ पीपल, इसका मतलब है लोगों की अव्यवस्थित या हिंसक भीड़। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अ मोब ऑफ एंग्री पीपल ब्रोक द विंडोज ऑफ द शॉप, गुस्से से भरी भीड़ ने दुकान की खिड़कियां तोड़ दी। इस सेंटेंस में मोब वर्ड है जो लोगों की भीड़ को रेफर कर रहा है, इसलिए मोब एक कलेक्टिव नाउन है। अब कई स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है कि कब क्राउड ऑफ पीपल यूज करते हैं और कब मोब ऑफ पीपल यूज करते हैं। तो सुनो, जब लोग बिना किसी विशेष उद्देश्य के एकत्रित हुए हों तो उस स्थिति में उस समूह के लिए क्राउड को रेफर करते हैं। लेकिन जब लोग दंगा फसाद या हिंसा के उद्देश्य से इकट्ठे हुए हों तो उस स्थिति में मोब ऑफ पीपल रेफर करते हैं, यानी कि मोब कलेक्टिव नाउन को रेफर करते हैं। दोस्तों कलेक्टिव नाउन की सिमिलरली बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो एक वीडियो में तो हम सभी एग्जाम्पल्स को कवर नहीं कर सकते। तो ये रहे कुछ और एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर। आप चाहें तो इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी नोटबुक में उतार कर इनकी भी प्रैक्टिस करके और अच्छी तरह से कलेक्टिव नाउन के कंसेप्ट को समझ सकते हैं। दोस्तों अगर आप नाउन को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखना। तो चलिए नाउन के अगले प्रकार मटेरियल नाउन को समझते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अब मटेरियल नाउन की डेफिनेशन को समझते हैं। अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ मटेरियल और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड। हिंदी में भी देख लेते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा वह संज्ञा है जो किसी पदार्थ अथवा सामग्री का नाम बताती है जिससे वस्तुएं बनाई जाती हैं। दोस्तों द्रव्यवाचक संज्ञा को पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं। दोस्तों इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि वे पदार्थ जो हमें प्रकृति से सीधे मिलते हैं अर्थात गॉड मेड हैं, जो भगवान के द्वारा बनाए गए हैं, उन्हें भी हम मटेरियल नाउन कहते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, वाटर, एयर, वुड, कॉटन etc। कुछ पदार्थ ह्यूमन द्वारा प्रोसेस करके तैयार किए जाते हैं, उन्हें भी हम मटेरियल नाउन कहते हैं, जैसे कि प्लास्टिक, ग्लास, स्टील, सीमेंट, पेपर आदि। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड इज यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स, सोना गहने बनाने में प्रयोग होता है। तो इस सेंटेंस में गोल्ड क्या है? इस सेंटेंस में गोल्ड मटेरियल नाउन है क्योंकि इससे गहने बनाए जाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वुड इज यूज्ड टू मेक फर्नीचर, लकड़ी का प्रयोग फर्नीचर बनाने में होता है। इस सेंटेंस में वुड क्या है? इस सेंटेंस में वुड मटेरियल नाउन है क्योंकि इससे लकड़ी की वस्तुएं बनाई जाती हैं, जैसे कि टेबल, कुर्सी, मेज लकड़ी की इत्यादि। नेक्स्ट एग्जाम्पल है
कॉटन इज यूज्ड टू मेक क्लॉथ्स। कपास का प्रयोग कपड़े बनाने के लिए होता है। तो कॉटन यहाँ पर क्या है? कॉटन इज अ मटेरियल नाउन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। पानी जीवन के लिए आवश्यक है। तो इस सेंटेंस में वाटर क्या है? एक मटेरियल नाउन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मिल्क इज यूज्ड टू मेक बटर, कर्ड, चीज एंड स्वीट्स। दूध से मक्खन, दही, पनीर और मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। तो यहाँ पे मिल्क क्या है दोस्तों? यहाँ पर मिल्क एक मटेरियल नाउन है, क्योंकि इससे कई प्रकार की चीज़ें बनाई जाती हैं। इसे और अच्छी तरह समझने के लिए दोस्तों इसके कुछ मेन पॉइंट हैं, उन मेन पॉइंटों को और समझ लेते हैं ताकि मटेरियल नाउन आपकी समझ में और अच्छी तरह से आ जाए। तो चलिए इसके मेन पॉइंट समझते हैं। फर्स्ट मेन पॉइंट है इट कैन बी सीन, टच्ड, वेड एंड मेजर्ड। इसे देखा, छुआ, तोला और मापा जा सकता है। सोना, चांदी, लकड़ी, पानी आदि को हम देख सकते हैं, छू भी सकते हैं और इनको माप भी या तौल भी सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अ मटेरियल नाउन कैन नॉट बी काउंटेड। द्रव्यवाचक संज्ञा को गिना नहीं जा सकता। हम कभी यह नहीं कह सकते 2 गोल्स या 3 वाटर्स, 5 मिल्क्स। इसका तीसरा पॉइंट है आर्टिकल्स ए एन आर नॉट यूज्ड विद मटेरियल नाउन्स। द्रव्यवाचक संज्ञा के साथ ए और एन आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। इसका चौथा पॉइंट है इट इज मेजर्ड इन क्वांटिटी नॉट इन नंबर्स। इसे संख्या में नहीं बल्कि मात्रा में मापा जाता है। जैसे 1 किलो राइस, 2 लीटर मिल्क, 3 पीसेज ऑफ वुड। कभी भी हम ऐसे नहीं कह सकते 100 राइस, 50 मिल्क, 15 वुड, इस तरह नहीं हम बोल सकते। इसका पांचवा मेन पॉइंट है इट इज ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। यह हमेशा एक वचन रूप में प्रयुक्त होता है, अर्थात जितने भी हमारी मटेरियल नाउन होती हैं उन्हें हम एक वचन संज्ञा मानते हैं। अर्थात जितने भी हमारी मटेरियल नाउन होती हैं उन सभी को हम अनकाउंटेबल नाउन्स मानते हैं, यानी कि अगणनीय संज्ञा, जिन्हें गिना नहीं जा सकता हो, ऐसी संज्ञा मानते हैं। इसलिए इनके साथ साइक्रिया के रूप में भी हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। इसका छठवां मेन पॉइंट है समटाइम्स प्लूरल फॉर्म्स आर यूज्ड टू शो डिफरेंट वेराइटीज। कभी कभी अलग प्रकार बताने के लिए बहुवचन रूप लिया जाता है, यानी इन्हें बहुवचन में बोल सकते हैं। एग्जाम्पल है डिफरेंट टीज आर सोल्ड इन दिस शॉप, यानी कि इस दुकान में अलग अलग तरह की चाय बिकती हैं। तो यहाँ पे चाय की वैरायटी को बताने के लिए, यानी टी की वैरायटी को बताने के लिए इसे बहुवचन बनाया गया है। इसका लास्ट एवं सातवां मेन पॉइंट है इट रेफर्स टू रॉ मटेरियल और सब्सटेंस नॉट फिनिश्ड गुड्स। ये कच्चे पदार्थ या सामग्री को दर्शाते हैं, ना कि बनी हुई वस्तुओं को। जैसे कॉटन एक पदार्थ है लेकिन इससे बनी हुई वस्तुएं शर्ट, पैंट आदि होते हैं। तो कॉटन यहाँ पे मटेरियल नाउन है, शर्ट और पैंट इससे बनी हुई वस्तुएं, इसलिए वो मटेरियल नाउन नहीं होती हैं। चलिए दोस्तों अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन को समझते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन को समझने से पहले थोड़ा कॉन्क्रीट नाउन को भी समझ लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि वीडियो की शुरुआत में तो हमने प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात की थी। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, तो ये बीच से बीच कॉन्क्रीट नाउन कहाँ से आ गई, यही सोच रहे हो ना दोस्तों। तो आजकल बुकों में कॉन्क्रीट नाउन को भी पढ़ाया जा रहा है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें भी कॉन्क्रीट नाउन समझा दूं। आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसको शुरुआत में क्यों नहीं समझाया। तो सुनो, कॉन्क्रीट नाउन को भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ ही पढ़ाया जाता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की अपोजिट होती हैं, इसलिए इन दोनों को एक साथ पढ़ाया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन क्या होते हैं? कॉन्क्रीट नाउन का मतलब होता है जो भी चीज़ें जो फिजिकल एग्जिस्टेंस रखती हैं। फिजिकल एग्जिस्टेंस का मतलब होता है दोस्तों कि कोई भी वस्तु जिसका कोई ना कोई रूप हो, जिसे हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं या फिर हम उसे टच करके पता कर सकते हैं। अर्थात दुनिया की हर वो चीज़ जिससे हमारी बॉडी के 5 सेंस ऑर्गन्स जो हमें ये बताते हैं कि दुनिया में किसी भी वस्तु का भौतिक अस्तित्व है या नहीं। मान लीजिए मेरे हाथ में एक किताब है और मैं आपसे कहूँ कि आप इसे देख सकते हैं, तो आपका जवाब होगा हाँ। आपने ये कैसे पता किया? आपने ये अपनी आंखों से देखकर पता किया। इससे पता चलता है कि इस चीज़ का दुनिया में फिजिकल एग्जिस्टेंस है। इसी तरह के हमारी बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, आइए उनको समझते हैं। आइज़, आइज़ से हम किसी भी चीज़ को देख सकते हैं, जैसे कार, हाउस, पेंटिंग, या अपने घर के अंदर जैसे मोबाइल, लैपटॉप, टीवी आदि। ये सभी कॉन्क्रीट नाउन में आते हैं।
ईयर्स, ईयर से हम किसी भी चीज़ को सुन सकते हैं, जैसे सॉन्ग, किसी की चीखने की आवाज़ आदि, ये सभी भी कॉन्क्रीट नाउन में आते हैं। नोज, नोज से हम किसी भी चीज़ को सूंघ सकते हैं, जैसे कि कोई परफ्यूम या किसी फ्लावर की महक को हम सूंघ कर पता कर लेते हैं। तो परफ्यूम और फ्लावर भी क्या है, कॉन्क्रीट नाउन है। टंग, टंग से हम किसी भी वस्तु का टेस्ट पता कर सकते हैं, जैसे आइसक्रीम, चॉकलेट, इसीलिए आइसक्रीम और चॉकलेट भी कॉन्क्रीट नाउन है। स्किन से हम किसी भी चीज़ को फील या फिर टच करके हम पता लगा लेते हैं वो क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल पेपर या सैंड, इसे हम टच करके पता लगा लेंगे कि ये क्या चीज़ है। तो इसलिए पेपर और सैंड भी कॉन्क्रीट नाउन है। दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है कि किसी एक वस्तु को हम किसी एक सेंस ऑर्गन से ही पता लगाएं। कई कई वस्तुओं में हम 2 या 2 से अधिक सेंस ऑर्गन्स का भी प्रयोग करते हैं, जैसे कि आइसक्रीम है। आइसक्रीम को हम जीभ से, अपनी टंग से हम टेस्ट करके भी पता लगा सकते हैं और अपनी स्किन से इसको टच करके भी हम पता लगा सकते हैं कि यह आइसक्रीम है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, जिन्हें हम खाते भी हैं, उन्हें टच करके भी पता लगा सकते हैं। इसलिए ये सारी चीज़ें कॉन्क्रीट नाउन होती हैं। तो दोस्तों, एक बात याद रखना कि कॉन्क्रीट नाउन को हम वैसे तो पहले ही पढ़ चुके हैं, क्योंकि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड मटेरियल नाउन, इन चारों नाउन को ही हम कॉन्क्रीट नाउन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन को समझते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन है, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ ए क्वालिटी, आइडिया, फीलिंग और स्टेट दैट कैन नॉट बी सीन, टच्ड, हर्ड, स्मेल्ड और टेस्टेड। इसकी परिभाषा को हिंदी में भी समझ लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वह संज्ञा है जो किसी गुण, अवस्था, विचार या भाव को व्यक्त करती है, जिसे हम देख, सुन, छू, सूंघ या चख नहीं सकते। इसे केवल महसूस या सोचा जा सकता है। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं, इट रेफर्स टू थिंग्स वी कैन ओनली थिंक अबाउट और फील, नॉट द वंस वी कैन फिजिकली परसीव। अर्थात यह उन चीज़ों को दर्शाता है जिन्हें हम केवल सोच या महसूस कर सकते हैं, लेकिन जिन्हें हम शारीरिक रूप से देख, छू, सुन, सूंघ या चख नहीं सकते। चलिए इसे कुछ एग्जाम्पल्स लेकर और अच्छी तरह से समझते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड है फीलिंग्स। फीलिंग्स का मतलब होता है भावना। और किसी भी ह्यूमन की क्या क्या फीलिंग हो सकती हैं? लव, एंगर, जॉय, फियर, यानी कि प्रेम, क्रोध, खुशी, डर। क्या हम प्रेम, क्रोध, खुशी, डर को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, छू सकते हैं या सूंघ सकते हैं? नहीं ना। तो ये क्या है, हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हम इन्हें केवल महसूस कर सकते हैं, वो भी अपने माइंड के अंदर। कहाँ पे? माइंड के अंदर। तो ये कैसी नाउन है? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सेकंड वर्ड है क्वालिटीज। क्वालिटीज का मतलब होता है गुण, यानी किसी भी ह्यूमन की क्या क्या क्वालिटी होती हैं? ऑनेस्टी, ब्यूटी, काइंडनेस। हिंदी में बोलें तो ईमानदारी, सुंदरता, दयालुता। तो इन्हें हम क्या देख सकते हैं, छू सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं? नहीं ना। तो इन्हें सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? केवल महसूस। तो ऑनेस्टी, ब्यूटी, काइंडनेस भी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट वर्ड है आइडियाज। आइडियाज का हिंदी में मतलब होता है विचार। नेक्स्ट वर्ड है आइडियाज। आइडियाज का मतलब होता है फ्रीडम, जस्टिस, ट्रुथ, यानी कि स्वतंत्रता, न्याय, सत्य। क्या हम इनको देख सकते हैं? इसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? महसूस। ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट वर्ड है स्टेट्स। स्टेट्स का मतलब होता है अवस्था, यानी कि चाइल्डहुड, पॉवर्टी, हेल्थ। हिंदी में मतलब होता है बचपन, गरीबी, स्वास्थ्य। तो इन्हें हम क्या कर सकते हैं? इन्हें भी हम ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना सूंघ सकते हैं। तो ये भी क्या है? हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लास्ट वर्ड है इमोशंस। इमोशंस का मतलब होता है जज्बात, यानी कि सॉरो, होप, एक्साइटमेंट। ये क्या है? दुख, आशा, उत्साह। क्या हम किसी को देख सकते हैं? मान लीजिए किसी के चेहरे को देखकर हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसके चेहरे के हाव-भाव को देखकर, कि ये दुखी है, लेकिन हम पकड़ तो नहीं सकते उसे। ना सूंघ सकते हैं, ना चख सकते हैं, ना वैसे दिखाई देता है कि कोई कोई ऐसी चीज हो जो हमें दिखाई दे रही हो, दुख, है ना। तो ये सब क्या है? ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हो, अगर कोई चीज देखी, छुई, सुनी, सूंघी या चखी नहीं जा सकती, केवल महसूस या सोची जा सकती है, तो वह एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। यदि दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो
तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कमेंट अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।